अंकल, निंगशी आपसे मिलने आई है। हाँ बताओ बेटा, काफी दिनों बाद आई हो। सोचा नहीं था आपसे यहाँ पे ऐसे मुलाकात होगी। आप जीजान को कैसे जानते हैं? रुको, मैं पहले तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे दादाजी की दवाई है। ये मेरी दवाई की बोतल रख लो। लेकिन ये मेरी बीमारी की वजह यही दवाई है। इसी वजह से मैं ठीक नहीं हो रहा। और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने तुम्हें भेज दी है। तुम्हें शक तो नहीं कि सही वक्त आने पर ये शी को दे देना। उस वक्त दादाजी की देखभाल की जिम्मेदारी सॉन्ग पर थी। कहीं उसी ने तो। अभी सिर्फ शक है, इसकी छानबीन चल रही है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस दवाई के साथ ही कुछ सुराग मेरे हाथ लगे हैं। ये रहे तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए छोड़े थे। आज मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। दादाजी आखिरी वक्त तक सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते थे। और मैंने क्या किया? उस कातिल को अब तक नहीं ढूंढ पाई हूं मैं। तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। मुंह परिवार से उसने जो कुछ छीना है, मैं उसे वापस लाके रखूंगी। उस कातिल को मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। ये डॉक्यूमेंट्स देखो एक बार, जो अंकल ने दिए। तुम्हारे दादाजी ने ली ग्रुप के शेयर होल्डर बनने के लिए हमें बहुत कुछ दिया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये सब वो तुम्हारे लिए छोड़ के जाएंगे। तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने ली कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस साल कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। तुम्हारे दादाजी की मदद की वजह से ही कंपनी फिर से खड़ी हो पाई। इसका मतलब मूव फैमिली की वीविंग एंड डाइंग टेक्निक हमेशा तुम्हारे पास थी। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? मैंने तुम्हें बिना बताए ये सब किया इसलिए? नहीं, लेकिन अब मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ ना। जी हाँ, हमारी मैडम जी। आई थिंक इस बार तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। अरे ये तो वही लिन्यू है ना जिसे फायर कर दिया गया था। उसका सोनचियांग के साथ रिश्ता है। लगता है ली कंपनी में कुछ बड़ा होगा। हाँ सही कहा। ये सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तुम जा सकती हो। शायद ये सबको पता है कि इस बार की मीटिंग मैंने बुलाई है। ली कंपनी के जो शेयर्स थे अब वो ली सर के बराबर हो गए, इसलिए मुझे चेयरमैन को बदलने का प्रपोजल रखने का हक मिल चुका है। और इसीलिए हम सभी शेयर होल्डर्स ने यह तय किया है कि मिस सुंग जयन को कंपनी को नया चेयरमैन बनाया जाए। क्या आप सबको ये मंजूर है? ये किसकी बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। नया चेयरमैन चेंज होने वाला है। चेयरमैन की पोजीशन किसी के कहने पर ऐसे नहीं दी जाती। मिस्टर ली, आपने तो चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था ना? अब आपको सिर्फ यहाँ एक्स चेयरमैन कहा जा सकता है। हाँ, पर अब भी मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। ये रहे कंपनी के 5% के एक्स्ट्रा शेयर्स के पेपर्स। देख लो, अच्छे से देख लो चैन। इम्पॉसिबल। ये शेयर्स इसे कैसे मिले? पर मैं तो आपके बताए सभी शेयर्स लेकर आया था, फिर पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। मैडम, इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो।
तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं उससे दुश्मनी इसलिए नहीं चाहती ताकि अब्रॉड में सेटल हो सकूं, और तुम हो कि मेरे बारे में। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो खैर छोड़ो, हमारे फ्यूचर के लिए ही ये सब कर रही हूँ। जाइए ना, वो मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझसे भूल हो गई। आई एम सो सॉरी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मिस्टर रॉन्ग की मौत हैवी मेटल पॉइजन से हुई है। आपने भले ही उनकी पोती से शादी कर ली हो, लेकिन मैं याद दिला दूं कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि ऐसे अमीर लोगों के चक्कर में ना पड़ें। मुझे पता है क्या करना है। आखिर वो पॉइजनस मेटल आया कहां से? और हाँ शू, एक बार मेडिसिन के लेन देन के रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक कर लेना और डिस्ट्रॉय करना। चिंता मत करो मिस्टर ली, हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मिलेंगे। जी जरूर मिलेंगे। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने ये सब पैसों के लिए किया है। स्माइल करो, थोड़ी बड़ी स्माइल यार। पुलिस आ रही है, जो कुछ कहना उनसे कहना। क्या इसी ने जहरीली दवाई खरीदने के लिए किसी को भेजा था? जी सर। ऑफिस में अब आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। 却得不到回应，爱情又不是电影，结局早已经注定，最后终于清醒，所有梦境